हाय। ये इमरजेंसी का एक क्वेश्चन है। मिस्टर संजय, ए 35-year-old male presented to the ER with severe dyspnea, urticaria. His vitals are BP 90/60, regular pulse 120 beat per minute, respiratory rate 22. Among the following, which is most suitable drug for this condition? ठीक है, हमारे सामने इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जिसको क्या क्या हुआ है अभी हम लोग देख लेते हैं। मिस्टर संजय को क्या हुआ है? सीवियर डिस्निया है, यूर्टिकेरिया है और बीपी क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या आई? डिस्निया। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूर्टिकेरिया, तीसरे नंबर पे हाइपोटेंशन। क्लियर? ये तीनों चीजें किसकी सजेस्टिव हैं? एनाफाइलेटिक शॉक की। ठीक है, हमारे पास में जो मिस्टर संजय आए हैं उनको क्या हुआ है? एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है। अब हमको उनको कौन सी सबसे सूटेबल ड्रग है जो हमें दी हुई है, यानी कि हम उनको यहाँ पर कौन सी ड्रग देंगे? ठीक है, टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन क्या है? बीटा एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। ठीक है, करती क्या है? ये ब्रोंकोडाइलेटर है। ठीक है, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि इसका असर थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहता है। करती क्या है? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है, जो एस्थमेटिक एपिसोड है उसके अंदर पेशेंट को रिलीफ मिलता है। फेनिल फेनिलेफ्रिन ये क्या करती है? फेनिलेफ्रिन साहब, अगर आपको हे फीवर है, राइनाइटिस है, नेजल कंजेशन है, तो इन सबको रिलीव करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रग देते हैं? फेनिलेफ्रिन देते हैं। फेनिलेफ्रिन के अंदर क्या होता है? बेसिकली आपके नोज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हम लोग फेनिलेफ्रिन ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें दिया हुआ है एपिनेफ्रिन और डोब्यूटामिन। ठीक है, डोब्यूटामिन क्या है? एक आइनोट्रॉप है। क्लियर? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। चॉइस ऑफ ड्रग है CHF में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए हम लोग कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं? डोब्यूटामिन यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एपिनेफ्रिन की या फिर एड्रेनलिन की। देखिए, एड्रेनलिन क्या है? चॉइस ऑफ ड्रग है एनाफाइलेटिक रिएक्शन में। क्यों है? अब इसके कई कारण हैं। सबसे पहली चीज, ये क्या करेगी? ये भी बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा रिसेप्टर पर काम करती है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स, ये एक्चुअली में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। इससे क्या होता है, जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या हमें देखने के लिए मिलेगा? जो लेरेंजियल स्पाज्म है या फिर जो ब्रोंकियल स्पाज्म है जिसकी वजह से डिस्निया हो रहा है, वो रिलीव हो जाएगा। पहली चीज तो ये होगी, हमारा जो ब्रोंकोस्पाज्म है जो कि हमें रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म। दूसरे नंबर पे ये एक और काम करता है, ये डिक्रीज करता है सीक्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन। हिस्टामिन कौन रिलीज कर रहा है? मास्ट सेल।
मास्ट सेल के ऊपर जो इसका एक्शन है एपिनेफ्रिन का, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है किसका सिक्रेशन, हिस्टामिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो पेशेंट का बीपी इंप्रूव होगा, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीव हो जाएंगे तो, और उसके साथ साथ जो डिस्निया है और यूटिक एरिया हमें देखने के लिए मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी अप्रोप्रिएट ड्रग यूज कर रहे हैं, एपिनेफ्रिन का हम लोग यूज करेंगे, एड्रेनलिन का हम लोग यूज करेंगे पेरेंट्रल रूट से, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमको देखने के लिए मिला है एनाफाइलेटिक शॉक, इसको हम लोग रिलीव कर सकें।